यहाँ पर देखो ये जो गलती का जो परसेंटेज जो दिया हुआ है ये आपका 100% है, इसमें हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये परसेंटेज आपका 100 से ऊपर हो गया, कितनों भी आपका 101 हो, 102 हो, 103 हो, तो समझ लीजिए आप डेंजर जोन में हैं। सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी से संबंधित। आज जीएसटी में हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर हमने जीएसटी का रिटर्न फाइल कर लिया है या करने वाले हैं, क्योंकि ये जो नियम जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जनवरी 2022 से लागू हो चुका है और हम लोग अभी फैब के महीने में जनवरी का ही रिटर्न फाइल करने जाएंगे। तो रिटर्न को फाइल करने से पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए, अन्यथा आपको नोटिस भी आ सकता है और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा था जीएसटी में एक सेक्शन को ऐड किया गया है। वो सेक्शन है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2AA। इस धारा के मुताबिक हम जो आईटीसी जो क्लेम करते हैं, जितना हमें आईटीसी मिलता है, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी 2B में हमारा जो आईटीसी रिफ्लेक्ट करता है वही 2B हमारा 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर के जाता है। ठीक है, तो वो जो वहां पर जो जाता है हम उतना ही आईटीसी क्लेम करेंगे जितना वहां पर दिख रहा है, उससे हम ज्यादा हम आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो वीडियो हमारा इससे संबंधित है कि हम कैसे इस पर ट्रैक रखेंगे कि हम पे नोटिस ना आ जाए। तो देखिए, आपको उसे देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद आपको रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में जाने के बाद आपको चले जाना है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। ठीक है, चलिए यहाँ पर से आप अपना फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कीजिए, देन सर्च। देखिए, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ये आपका पहले ये जो डिफरेंसेस इन लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, ये वाला आपका पहले ऑप्शन नहीं आया करता था। इससे पहले क्या होता था, जो हमारा स्टार्ट जो होता था वो यहां से होता था, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समेरी। तो यहाँ पर एक पोर्टल में एक नई चीज को ऐड किया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेक पेमेंट थ्रू DRC3। अब ये क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब इसके आप हेडलाइंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये टैक्स लायबिलिटी एज पर GSTR1, GSTR2B, 2A एंड पेड एज पर GSTR3B। तो मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊंगा ताकि करके आपके दिमाग में चला जाए। देखिए, ये जो आपका कॉलम जो दिख रहा है ये क्या है, GSTR1 के लिए, यानी कि जो हमने रिटर्न फाइल किया है GSTR1 का, तो उसमें आपको पता है कि हम क्या दिखाते हैं भाई, सेल दिखाते हैं ना, या तो मंथली दिखाओगे या फिर आप क्वार्टरली वे में दिखाओगे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है ये मंथली मोड में है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और ये वाला जो कॉलम है ये GSTR3B का है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर शॉर्ट एंड एक्सेस में हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो दिखाया अप्रैल के महीने में 10,512, ये डेटा कहाँ से आया है, जो हमने ही GSTR1 में शो किया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पर देखो 6 के बाजू में ये राइट साइड में एक राइट एरो का सिंबल दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, जब इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा आपका डिटेल में ओपन हो जाएगा कि इसमें कितना IGST है, कितना CGST, कितना SGST है, कितना सेस है, तो वो टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जिसका भी डिटेल में देखना चाहें आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो बात हम लोग कर रहे हैं भाई नोटिस का, कहीं हमने शॉर्ट एक्सेस तो नहीं दिखा दिया, तो नोटिस से हम कैसे बचेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है ना, जब इस डेटा को आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस नहीं है। क्यों नहीं है, अब मैं आपको मार्केबल बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आपका GSTR1 का डेटा है और ये आपका हमारा ही GSTR3B का डेटा। तो कहने का ये मतलब है कि GSTR1 का जो डेटा होता है वो आपको पता है कि GSTR3B का वो समेरी बनता है।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी रिटर्न आप पहले फाइल करो, चाहे वो जीएसटीआर 3 भी हो या जीएसटीआर 1 हो, आपका दोनों डेटा आपका इक्वल होना चाहिए, दोनों में मिसमैच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, हो सकता है कि आपने जीएसटीआर 1 में कुछ और दिखाया, जीएसटीआर 3 में कुछ और दिखाया, मैं मान लेता हूं यहां पर आपका लायबिलिटी निकल रहा है, जैसे 10,500 यहां पे 12 है अभी, और 3B में आपका कितना निकल गया, मान के चलो कि आपका 10,000 निकला, यानी कम दिखा दिया ना। तो यहां पर आपका क्या हो गया, लायबिलिटी आपका तो ज्यादा हो गया ना, क्योंकि जीएसटीआर 1 बोले तो सेल बोले तो आउटपुट, आपने कस्टमर से टैक्स को रिकवर किया। तो यहां पर दिख रहा था 10,512, लेकिन 3B में आपने कितना दिखाया, शॉर्ट दिखलाया, जो कि अभी मेरा नहीं दिख रहा ना, यहां तक मेरा सही दिख रहा। मैं मान लेता हूं कि 10,512 की जगह पर आपका 10,000 दिखा, इसका माने यहां पर आपका क्या आता, शॉर्ट आता ना। तब यहां पर जो आपकी जो लायबिलिटी बनती वो आपका मेक पेमेंट थ्रू डीआरसी, आपको इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होता है। जैसे आप क्लिक करते हो वो डायरेक्ट आपको पेमेंट के ऑप्शन में लेके चला जाता। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ध्यान रखें कि आपका जीएसटीआर 1 का डेटा जीएसटीआर 3B से मैच करना चाहिए। अब मैं आपका एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप जीएसटीआर 1 का रिटर्न फाइल करो। तो क्या होगा, जीएसटीआर 1 का जो डेटा होगा वही ऑटोमेटिक आपका कहां दिखेगा, जीएसटीआर 3B के समरी में। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो यहां पर आप देखो कि हमारा कुछ भी मिसमैच नहीं है। क्यों नहीं है, मैं क्या वे अपनाता हूं कि मैं पहले जीएसटीआर 1 को फाइल करता हूं, फिर उसके बाद जीएसटीआर 3B, क्योंकि अब ऐसा नियम आ चुका है, अगर आप ऐसे स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तो फिर हो ना हो आपका ये डिफरेंस आएगा। और जब डिफरेंस आएगा तो यहां पर देखो, ये जो गलती का जो परसेंटेज जो दिया हुआ है ये आपका 100% है, इसमें हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये परसेंटेज आपका 100 से ऊपर हो गया, कितनों भी, आपका 101 हो, 102 हो, 103 हो, तो समझ लीजिए आप डेंजर जोन में हैं। अगर आपने आने वाले रिटर्न में अगर आपने उसे रेक्टिफाई नहीं किया और आपने गलती कर दी और आपने उसका पेमेंट भी नहीं किया, तो फिर तो सही बात है आपको जीएसटी की काउंसिल से लव लेटर जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप किसी का भी रिटर्न फाइल करने जाएं तो उसको आप थ्रू आउट स्टडी करें, थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन पूरे ज्ञान के साथ आप अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का डेटा बिल्कुल आपका मैच करना चाहिए, अन्यथा आपके जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है, अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया या फिर उसे रेक्टिफाई नहीं किया तो आप को नोटिस भी आएगा और इसके बाद हो सकता है कि आपका जीएसटी नंबर भी सस्पेंड कर दिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।